उन्होंने ज्योति शर्मा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। पूर्व सांसद और माकपा नेता वृंदा करात ने छत्तीसगढ़ महिला आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और पीड़ित युवतियों को अपमानित किया गया। हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता सर। मम्मी पापा मन भी हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि अपने मर्जी से हम अपने बच्चे लोग को भेज रहे थे, लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सोरी लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। सर इतना जो नौकरी करते हैं सर, उन लोग क्या पुलिस को पूछ कर नौकरी करते हैं? इतना नौकरी करने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में ननों के साथ में और 3 महिलाओं के साथ में क्या क्या हुआ था। उनके ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर, मानव तस्करी का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनको जेल में भी बंद कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वो निर्दोष साबित हुए और उनको जमानत मिल गई थी। उसके बाद 3 क्रिश्चियन बहनों ने ज्योति शर्मा के ऊपर आरोप लगाए थे और साथ ही साथ और भी लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे। यौन शोषण का आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको मारा है, गलत बातें बोला है, गलत जगहों को छुआ है, अपमानजनक बातों को कहा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। धमकाने का भी आरोप 3 क्रिश्चियन बहनों ने ज्योति शर्मा के ऊपर आरोप लगाए थे। आरोप लगने के बाद ये क्रिश्चियन बहनें थी, वो पुलिस स्टेशन में गई, लेकिन वहां पर उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। बाद ये जो बहनें हैं वो छत्तीसगढ़ के महिला आयोग तक पहुंची, जहां अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि उनके साथ गलत किया गया था। ज्योति शर्मा और उनके साथ में कुछ लोगों ने उनके साथ में कुछ गलत कहा था और धमकियां दी थी, उनको मारने पीटने और उनको धमकाया गया था। इसलिए इन क्रिश्चियन बहनों ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। पहले सुनवाई के दौरान जब वहां पर वो पहुंची तो महिला आयोग ने सुनवाई के दौरान वो 3 क्रिश्चियन बहनें तो वहां पर थी, लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि ज्योति शर्मा के पक्ष वाले लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दूसरी सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि महिला आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उल्टा मसीही बहनों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनसे सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जी हाँ, पहले वो केस को लेकर पुलिस प्रशासन के पास गई, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद महिला आयोग तक ये मामला पहुंचा, लेकिन अब महिला आयोग भी इस जांच नहीं कर रहा है। जी हां, जो बहनों के साथ जो गलत हुआ है इसकी जांच महिला आयोग नहीं कर रहा है और उल्टा वो क्रिश्चियन बहनों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्योति शर्मा और उनके ऊपर जो लोग इसमें शामिल थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी समय बीतता ही जा रहा है। जी अगर कार्रवाई होना था तो अभी तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन वीडियोस भी हम देख सकते हैं और खुलेआम जो क्रिश्चियन बहनें हैं वो बता रही कि हमारे साथ ये घटना घटी है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है और साथ ही साथ महिला आयोग भी उसकी सुनवाई और सही रीति से न्याय नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, एक तरफा न्याय कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि जहां पर मसीही लोग आराधना करते हैं, बैठकर आराधना करते हैं, वहां पर जाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है और तुरंत उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो क्रिश्चियन बहनों के साथ में जो हुआ है उसकी जो घटना, उसके वीडियोस सामने आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ज्योति शर्मा के ऊपर, उनके कुछ लोग हैं उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि ज्योति शर्मा के ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये जो मामला एक तरफा जा रहा है और इस मामले को दबा दिया जाएगा। राज्यसभा की पूर्व सदस्य और
एक वरिष्ठ नेता है, उनका जो नाम है वो वृद्धा करात है। उन्होंने महिला आयोग के ऊपर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो मसीही बहनों ने जो कार्रवाई करने की मांग की थी, ये महिला आयोग ने नहीं किया है। महिला आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये नेताजी ने कहा है, पीड़िताओं को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, यानी कि जो कार्रवाई जिन लोगों के ऊपर करना चाहिए था उनके ऊपर नहीं कर रहा है। उल्टा जो क्रिश्चियन बहनें जो अपनी बात को लेकर न्याय मांगने के लिए गई थी, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रहा है। उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो सवाल कौन पूछ रहा है? महिला आयोग पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वृद्धा करात ने महिला आयोग को एक पत्र लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई को 3 युवा आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ यौन शोषण का मामला आयोग के सामने पहुंचा है। उसके बावजूद कार्रवाई के बजाय पीड़िताओं से ही अपमानजनक सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो महिला आयोग है, जो 3 क्रिश्चियन बहनें हैं, उनसे ये कड़े कड़े अपमानजनक सवाल पूछ रहे हैं। वृद्धा करात में लिखा कि पीड़िताओं ने जिन लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिनमें ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव, उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है कि घटना का वीडियो सबूत मौजूद है, और मीडिया को पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय आयोग विश्वास का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये नेताजी ने, वृद्धा करात ने महिला आयोग को ये पत्र लिखा, उसमें ये मेंशन किया है कि आरोपियों को बचाने का काम महिला आयोग कर रहे हैं। वृद्धा करात ने अपने पत्र में बताया कि आयोग की सुनवाई, यानी कि महिला आयोग की सुनवाई के दौरान कुछ सदस्यों ने, यानी कि 3 क्रिश्चियन बहनों से धार्मिक मान्यताओं पर तंज कसा। उनसे पूछा गया कि अगर तुम चर्च और मंदिर जा सकती हो तो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकते, और बताया है कि पुलिस ने तुम्हारे ऊपर सही कार्रवाई किया है क्योंकि तुमने धर्म परिवर्तन किया है। इस प्रकार से ये महिला आयोग से इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। संविधान हर किसी को आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ये संविधान आजादी देता है, लेकिन ये महिला आयोग किस प्रकार से उल्टा उस बहनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आगे उनसे पूछा गया, दूसरा सवाल पूछा गया, कुछ सदस्यों ने पूछा महिला आयोग से, उनसे यह भी पूछा गया कि नारायणपुर में काम क्यों नहीं कर सकती, और अगर वे आगरा में नौकरी के लिए जा रही थी तो क्या पुलिस को उसकी जानकारी दी थी। इस प्रकार से दूसरा सवाल भी पूछा गया कि तुम नारायणपुर में ही क्यों काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर काम तुम्हें मिल जाता, तुम आगरा जाना था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। इस प्रकार से महिला आयोग ने उल्टा उन 3 क्रिश्चियन बहनों से यह सवाल पूछ रहे हैं। अभी भाई मुझे कहीं काम करने के लिए जाना या किसी को दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाना है तो क्या पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा? भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, बिना किसी पूछे हम भारत में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद महिलाओं पर चर्च से पैसे लेने, यानी कि 3 क्रिश्चियन जो बहनें हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कराने और यहां तक कि ननों द्वारा अपहरण जैसी बातें आरोपियों और महिला आयोग के कुछ सदस्यों की ओर से उठाई गई। वृद्धा करात ने कहा कि यह सब सवाल राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है और महिलाओं को डराने के लिए ये सवाल पूछे गए। वृद्धा करात ने आगे लिखा कि अगर ये बातें सच है तो उन्हें झुठलाने का कोई कारण नहीं है, तो ये आयोग के लिए शर्मनाक है। महिला आयोग का दायित्व है कि पीड़िताओं को न्याय दिलाना है, ना कि राजनीतिक ताकतों के दबाव में आकर आरोपियों को बचाना। उन्होंने कहा है कि महिला आयोग को संवैधानिक और कानून के तहत स्वतंत्र संस्था के रूप में बनाया गया था। वृद्धा करात ने आगे पत्र में कहा है कि महिला आयोग को तुरंत कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आरोपियों और दोषियों को पुलिस कर्मियों को सजा मिले और पीड़ित आदिवासी महिलाओं को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि अगर आयोग ने सही समय पर अपनी भूमिका नहीं निभाई तो यह साबित करेगा कि वह पीड़ित महिलाओं के बजाय राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए हैं। से हम देख सकते हैं मसीह लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है।